हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी मॉर्निंग। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। और आज है संडे और हम लोग मिल रहे हैं सुबह 9 बजे। करेक्ट? यस गाइस, वी आर मीटिंग इन द मॉर्निंग। और कल भी मैंने आपको कहा था कि हम लोग मिलने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी विच इज गोइंग टू हेल्प अस in our day-to-day life, which is going to help you in your CA course and ये पूरे जर्नी में तुम्हें बहुत काम आने वाली है ये चीज। क्या होता है मेडिटेशन, क्या होता है इसके फायदे, हम लोग क्या गेन करते हैं, क्या गेन नहीं करते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं। गेटिंग? और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे जिंदगी में मुझे मेडिटेशन का क्या फायदा हुआ है। सो यस गाइस, स्टे ट्यून। एक कहानी बताऊंगा, मेरी खुद की कहानी, एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे और एक मैं तुम्हारी फेवरेट कहानी बताने वाला हूं। बच्चों तुम्हें पता होगा कि मैं किसकी कहानी बताने वाला हूं। वो नहीं, इस बार वो मुकेश भाई की कहानी नहीं होगी बच्चों, वो होगी कहानी महाभारत की। यस, हम लोग देखेंगे एक महाभारत की कहानी से कुछ सीखने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। क्योंकि भगवत गीता ना बच्चों, भगवत गीता में हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। एंड उसमें हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन क्यों है? बिकॉज भगवत गीता महाभारत से लिया हुआ है और महाभारत की शुरुआत हुई थी एक कंफ्यूजन के साथ। एंड इसीलिए भगवत गीता में हर इंसान को भगवत गीता पढ़ने से सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। बिकॉज दैट स्टार्टेड विद द कंफ्यूजन। अर्जुना हैड दैट कंफ्यूजन कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध करूं या नहीं करूं। अर्जुना हैड दैट कंफ्यूजन कि मैं कैसे खुद के भाई के साथ, कैसे मैं अपने गुरुजी को, गुरु मतलब द्रोणाचार्य को, why I am going to fight with him। and कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया था what is important, what was the solution। and yes, that's why हम लोग बोलते हैं कि कभी भी कोई भी पेज अगर तुम भगवत गीता का निकालोगे बच्चों तो you would get that solution, ऐसे कहा जाता है। मैंने भी भगवत गीता बीच में कई बार पढ़ी है, पूरा नहीं पढ़ा है, बट यस, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ कृष्णा। और मुझे सच में आई फाइंड पीस विथ रीडिंग द आर्टिकल्स ऑफ कृष्णा, आई फाइंड पीस विथ रीडिंग द आर्टिकल्स ऑफ भगवत गीता, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। समझते हैं मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लाइफ में, व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों समझते हैं आगे। देख सकते हो तुम लोग स्क्रीन पे मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन इज नथिंग बट इट इज इन बीइंग इन ट्यून विद आवर इनर सोर्स। देखना, तुम लोग एक इमेज देख पाते होगे स्क्रीन पे। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, आई थिंक क्लियरली, आई स्पीक क्लियरली, आई एम लव्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम creative, I am grounded and I am whole. The chakras within the body goes in peace. We find peace with ourselves. Because बच्चों आजकल की ये मशीन एज में 21st सेंचुरी में भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम लोगों के पास खुद के लिए देने के लिए 5 मिनट भी नहीं होते हैं। We don't even have that 5 minutes to spend टाइम विद ourselves। किसी दोस्त ने फोन किया, आई एम रेडी, यस तू फ्री है क्या? यस मैं फ्री हूं। क्या तुम ये कट्टे पे आ सकते हो? यस मैं इमीडिएटली चले जाता हूं। मम्मी ने कुछ काम कहा है तो हमें उन्हें मना कर देते हैं, पापा का काम तो सुनना पड़ता है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन कभी तुम लोगों ने खुद के दिल की सुनी है? खुद की सुनी है? खुद के लिए कितना समय निकालते हो बच्चों? अगर मैं कहूं तुम लोग रोज सुबह 5 मिनट और रात में सोने से पहले 5 मिनट खुद के लिए निकाल लोगे, you are going to change your life. You are really going to have a difference in your life.
बढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ना ही ये टेक्निकल लेक्चर होगा, ना ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा, कॉमन मैन की एग्जांपल्स बताऊंगा। तुम्हें तो वो पता ही है अच्छे से, क्योंकि इतने समय हम लोगों ने साथ बिताया है यूट्यूब पे। तुम्हें पता है मेरे एग्जांपल्स इट डायरेक्टली हिट्स योर हार्ट एंड यस यू लाइक दैट वेरी मच, आई नो दैट। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बहुत सारे लोगों के सामने सवाल होता है, सर मेडिटेशन से क्या मिलने वाला है, आप ये बता दो, बाकी क्या हम लोग वीडियो देखेंगे बाद में करना है या नहीं करना। बच्चों मैं अगर तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दूं कि बच्चों तुम लोगों को मेडिटेशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे सामने एक मैंने पिक्चर का डायलॉग रख दिया है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मेडिटेशन ठीक उसी तरीके से है। मेडिटेशन का मतलब भी यही है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मेडिटेशन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सर फिर ये लेक्चर क्यों ले रहे हो? मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन, तुमने इतना अच्छा थॉट दिया है, इतना अच्छा थंबनेल बनाया है, इतना अच्छा उसको टाइटल दिया है, और आप अभी लेक्चर शुरू करने के बाद, सेशन शुरू करने के बाद कह रहे हो कि मेडिटेशन से कुछ भी नहीं मिलेगा। यस गाइस, यू हर्ड दैट राइट। मेडिटेशन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। देखना, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। हमें ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, बट देखना, यू आर गोइंग टू लूज योर एंगर व्हेन यू डू मेडिटेशन। आप एंगर को लूज कर दोगे, मतलब ये हमारी ओर से चले जाएगा। द पीपल दोज आर दे गेट वेरी एंग्री, मेडिटेशन से वो चीज तुम्हारे अंदर से चले जाएगी। You are going to lose the anxiety, you're going to lose the depression, and you are going to be fearless, you are going to lose your fear. जब भी तुम मेडिटेशन करोगे बच्चों, तुम्हारे अंदर का फियर कम हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का जो तुम डिप्रेस्ड फील करते हो वो भी कम हो जाएगा। यू आर गोइंग टू लूज आउट योर एंगर, यू आर गोइंग टू लूज आउट द एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? मुझे अगर एग्जाम को जाना है तो एग्जाम के पहले का जो वो डर होता है कि मैं क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा ना, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। तो यस, मेडिटेशन करने से कुछ मिलता नहीं है, बट जो हमारे अंदर से जाने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस थिंग्स होल्ड ऑन टू अस इन लाइफ। डू यू एग्री विथ मी बच्चों? यस, तुम्हें भी बताना है मुझे, तुम लोग कौन से चीजों से डरते हो और क्या तुम्हें चाहते हो कि ये चीज मेरे अंदर से निकल जाए। कभी कभी जाने अनजाने में किसी का होता है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर। करेक्ट ना? शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंड देन दे फील गिल्टी अबाउट दैट कि यार मैंने मेरे मम्मी के ऊपर फालतू में चिल्ला दिया, क्या करूं मैं, मेरा नेचर ही ऐसा है, थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं, एंड देन यू फील गिल्टी एंड यू वांट दिस थिंग कि आप लोग अपने अंदर का ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, वो किस तरीके से चले जाए, बिकॉज आपको उस गुस्से का बहुत गिल्टी फील होता है लेटर ऑन। सो इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। यस, बहुत सी बार क्या होता है, ये सीए जब तुम पढ़ाई करते हो, जब भी तुम सीए पढ़ाई करते हो बच्चों, बहुत बार ऐसे होगा कि क्यों मैंने इतना ये डिफिकल्ट कोर्स को ले लिया है, Why I have taken this course, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बट मुझे एक बात समझानी है तुम्हें, कई बार ऐसे मौके आएंगे जब तुम सोचोगे यू वुड बी डाउन, यू विल बी डिप्रेस्ड। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, करेक्ट? सो ये डिप्रेशन को भी तुम्हें बाहर निकालने के लिए ये मेडिटेशन तुम्हें हेल्प करने वाला है। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो समझ में आ गया वो वर्ड, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और यस, हम लोगों को इन चीजों को, चाहे वो एंगर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फियर हो, ये सारी चीजें हमें अपने अंदर से निकालनी है और मेडिटेशन तुम्हें हेल्प करेगा। गेटिंग इट? यस। देखना आगे, एक मुझे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। I am going to tell you guys, I have something really interesting to tell you now.
See, this is what I am going to show you. आपको दिख रही है ये स्लाइड? Yes, the mind is everything. The mind is everything. What you think, you become. Yes, guys, I follow this thing because मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था कि once when I was in 10th, when I was in 12th, तब तक मैंने ये चीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया था. मैं अभी भी इस चीज को फॉलो करता हूं. जब भी हम कोई काम करते हैं, we have to be very much confident about it and we don't have to think negative about some of the things. Getting? We have to be very positive and yes, we have to work on it. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोच लिया तो यस पूरा काम हो गया. अखिलेश सर ने कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो. हम लोग तो दिन भर पॉजिटिव सोच रहे थे सर, पढ़ाई नहीं की हमने. नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. बट यस, वॉट एवर यू आर डूइंग, be positive in that and yes, automatically that works. You just have to send the message to the universe कि yes, I want to do this. You diligently do that and you will see the difference. You have to first believe in yourself. अगर तुम लोग खुद पे ही भरोसा नहीं करते हो तो कोई दूसरा इंसान आप पे भरोसा कैसे कर सकता है? Getting it? एक कहानी मैं बताना चाहता हूं तुम्हें अभी, अर्जुना की. महाभारत की एक कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनना, समझना. हम लोग इस कहानी को इस करंट सिचुएशन से जोड़ेंगे. तुम लोगों की लाइफ से मैं ये जोड़ने वाला हूं ये कहानी. एवरीवन, यू हैव टू लिसन दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ. यस, this story is going to be the game changer at this point of time in your life because we are going to relate this story with हमारी एग्जाम्पल्स के साथ, अभी करंट सिचुएशन के साथ. महाभारत में द्रोणाचार्य, करेक्ट ना, गुरु द्रोण जिसे बोलते हैं, उन्होंने एक बार कौरव्स के कुछ भाइयों को और पांडवस के कुछ भाइयों को बुलाया और एक कंपटीशन रख दी थी. वो कहानी तुमने सुनी होगी ना, वो नकली एक चिड़िया की जो आईज होती है उसको हम लोगों को क्या करना था, वी हैव टू निशाना लगाना था वो चिड़िया की आंख को. करेक्ट? सो व्हाट हैपेंड वाज, गुरु द्रोण ने सबको समझा दिया कि तुम्हें ये निशाना लगाना है, चिड़िया की जो आईज दिख रही है उसको तुम्हें निशाना लगाना है. और गुरु द्रोण ने सबसे पहले बुलाया पांडव के सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़े भाई कौन थे, युधिष्ठिर. युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है. युधिष्ठिर ने बहुत ही धर्म वाला इंसान थे, धर्म का पालन करते थे. युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मुझे आप दिख रहे हो, मेरे भाई दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है और मुझे वो चिड़िया भी दिख रही है. गुरु द्रोण ने बस एक चीज कही, युधिष्ठिर तुम फिर से अपनी जगह पे चले जाओ, तुम ये निशाना नहीं लगा सकते. गुरु द्रोण ने फिर कौरवास के भाई को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है. दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव मुझे आप दिख रहे हो, मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे वो पेड़ दिख रहा है और वो चिड़िया भी दिख रही है. एंड अगेन दुर्योधन भी चले गए क्योंकि गुरुद्रोण ने कहा कि दुर्योधन आप तुम लोग भी तुम्हारी जगह पे चले जाओ. फिर गुरुद्रोण ने भीम को बुलाया एंड भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है. भीम ने कहा गुरुदेव मुझे तो पेड़ भी दिख रहा है, मुझे तो पेड़ के फल भी दिख रहे हैं और चिड़िया भी दिख रही है, आप भी दिख रहे हो गुरुदेव. लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा कि भीम तुम भी जाके बैठ जाओ, तुमसे भी ये हो नहीं सकता है, ये कोई गधा की कंपटीशन नहीं है, ये तुम्हें निशाना लगाना है. तो भीम भी चले गए. फिर गुरुदेव ने बुलाया किसको, दुशासन को, और दुशासन की नजर बहुत ही तेज थी. दुशासन को पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है. दुशासन ने कहा गुरुदेव मुझे तो जमीन और आसमान एक होते हुए दिख रहे हैं, मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है. गुरुदेव ने कहा दुशासन तुमसे भी ये नहीं हो पाएगा, तुम भी जाके बैठ जाओ. और फिर बुलाया अर्जुन को.
अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है पेड़ पर, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। सो अर्जुन का ये जवाब सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने कहा, अर्जुन निशाना लगा दो। अर्जुन ने जैसे ही निशाना लगाया, वो लगा चिड़िया की आंख पर और चिड़िया गिर गई नीचे। बच्चों, ये जो चिड़िया की आंख है, ये है तुम्हारा नवंबर 2020 का अटेम्प्ट, और हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हो गए। हमारे पास वो जो पेड़ है, मतलब वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे रीजंस हो गए बच्चों तुम्हारे पास कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता हूँ, मुझे बेस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास में पढ़ना था, मुझे जाना था पुणे को, मुझे जाना था मुंबई को, मुझे जाना था कोलकाता को, जहां पे भी तुम्हें क्लासेस लगानी थी तुम वहां पे नहीं जा पाए। लेकिन बच्चों, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसी सिचुएशन को फेस करना होगा। ये कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक सिचुएशन, हमें घर पर रहकर पढ़ाई करनी होगी और हमें हमारा लक्ष्य याद है, जो कि है नवंबर 2020 आई हैव टू क्लियर माई CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये है मेरा चिड़िया की आंख, ये है मेरा टारगेट और इसको मैं अचीव करके रहूंगा। हमें बनना होगा अर्जुन, हमें यहाँ पे सीखना होगा अर्जुन से द फोकस, द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस एंड कैसे उसे बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया था। आई एम सेइंग यू वन थिंग, लाइफ में बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, जो तुम्हें डिप्रेस करेगी, जो एक ऑब्स्टैकल बन के आएगी, बट तुम्हें वो सारी चीजों को फेस करना होगा। अर्जुन को भी बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा था, बट यस ही हैज अचीव्ड हिज टारगेट। सो यस गाइस, आज का हमारा एजेंडा यही होगा। ये कहानी को आगे बाद में फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दी से समझना आज का एजेंडा जो है हमारा, मैं तुम्हें जल्दी से समझा रहा हूं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम लोग समझेंगे कि क्या है ये मेडिटेशन, क्यों हम लोग करेंगे, और अभी हम लोग एक 5 मिनट में शुरू करेंगे वो एक्टिविटी। यू हैव टू पार्टिसिपेट विथ मी गाइस। कोई बात की डरना नहीं है, तुम्हें आंखें बंद करनी होगी, तुम्हें जो भी मैं बोलूंगा, एक म्यूजिक शुरू करूंगा, तुम्हें उसे सुनना है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वीडियो में, तुम्हें भी वैसा करना होगा। यस एवरीवन, सो मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन से बस हमें एक पर्पस समझ में आती है, हमारे लाइफ का जो पर्पस होता है वो हमें समझ आ जाता है। यस गाइस, एंड ये मेडिटेशन से हम लोग हमारे फियर्स को, हम लोगों में जो एंगर होगा, हम लोगों को जो एंजाइटी होती है, वो सबको हमें समझना है कि दैट्स ओके टू गो रॉन्ग एट टाइम्स। कभी कभी कोई गलती भी कर देंगे हम लोग, तो दैट इज वेरी मच ओके। दैट फ्लॉ दैट आई एम मेकिंग इज ओके, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि गलती हुई है, तो यस मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज एट टाइम्स तुम लोग उससे सीखते हो एंड तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। एंड आई ऑलवेज सेलिब्रेट वन थिंग, दैट इज जब भी मैं कोई चीज करता हूं गलत और वो मुझे पता चल जाती है कि ये मैंने गलत किया था, वन थिंग दैट आई डू इज आई एक्सेप्ट दैट fault, I accept that mistake, and I believe in one thing, that is Flossom is awesome. Yes, Flossom is awesome. गलतियां करो, उससे सीखो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ना है। So one thing you remember in your life, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, Flossom is awesome guys. Accept the faults in you. उसको लेके आगे बढ़ो, गेटिंग सीखो उससे, एक्सपीरियंसेस करो। अभी गलतियां नहीं करोगे तो कब करोगे, बट उसे गिल्टी में रह के यार मैंने गलत कर दिया रोते मत बैठना, ठीक है? समझ में आ रही बच्चों चीजें? तो अभी हम लोग गेट रेडी फॉर द एक्टिविटी। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी वेरी सून। यस एवरीवन, नाउ आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी? एवरीवन, you have to
sit in completely relaxed state of mind. Okay? Whichever position you're comfortable, just ensure that your back is straight. So every one of you, we have to follow this activity, guys. Yes, it is going to be a very, I would say that your stress would be relieved by doing this exercise. Everyone ready for this? मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, you have to close your eyes when they start this activity. Make sure that अगर तुम्हारे पास headphones हो तो तुम headphones भी लगा सकते हो, so that music and words जो भी मैं use करने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए. Yes, everyone, please don't feel shy. You just enjoy this activity and you feel the change after this activity. कोई भी अभी अगले 15-20 मिनट तक आंखें नहीं खोलने वाला है. Everyone, are you with me, guys? Be ready. जल्दी से तुम लोग हेडफोन्स लेके आ सकते हो. हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. You listen the music, you listen the words. जो भी मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड्स पे याद ध्यान देना. Getting? So yes, guys, let's get started. Everyone, close your eyes. Yes, just hear the music. Close your eyes. Everyone, yes. Now take a deep breath. Yes. Everyone, you have to take a deep breath again. At the count of 5, again you have to take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Just inhale. Slowly, slowly exhale. Again, take a deep breath. Slowly, slowly, again exhale. I am going to take you to the 6th phase meditation technique. Now again take a deep breath. Now we are relaxing our body. Now just feel that your head is getting relaxed. Slowly, slowly come down. Feel that your eyes are getting relaxed. Your shoulders are getting relaxed. Feel that your lower arms are getting relaxed. Feel that your abdomen, your stomach is getting relaxed. Everyone, with me. Yes, guys, just practice it. Now just see that your legs, your thighs, your feet are getting relaxed. You can feel some change happening in your body. Slowly, slowly, it's moving downwards. Your body is getting relaxed. Now we are starting with the first phase, with the compassion. Just wherever you are sitting, just feel that you are sitting there and just imagine any color of the light which is getting filled with your body. Just feel that the color that you have selected, it is getting spread in your body. Then the
exhaling now, just feel that it is moving to entire your village, maybe your town, maybe your city. Again, you have to take a deep breath, guys. As you exhale, again feel that. Imagine this is going to entire city, entire state. Just imagine your diagram of your whole India. It is spreading the compassion. This light is spreading in your country. It is spreading in your country, guys. And yes, again take a deep breath. And as you're going to exhale, just see that it is spreading in the entire universe, entire earth. Just close your eyes. Yes. Now you're going to move towards a phase 2, that is gratitude. You have to imagine, guys, most 3 to 5 beautiful moments that you're thankful about. All the happy memories in your life that you can't forget. Maybe it might be related to your personal life. Maybe you have helped someone. The moments that you have helped your friend, the moment that your friend has helped you, your parents, your relatives, just feel thankful about it. Just feel thankful about that particular moment. Just think about the moment that you are very, very grateful about the society around you. Maybe your neighbors, maybe the person in your city, maybe the person who has helped you. Just feel good about it. Be thankful towards it. Feel the joy of happiness flowing your body. Just imagine that moment, guys. Feel that moment. You were so happy about that particular moment. Now think about yourself, that you are proud about yourself. Maybe you are very good at singing. Maybe you're very good at dancing. Maybe you're very good about your particular habit of yours. Just be grateful for this situation. Think about it. Feel the joy of happiness flowing in your body. Now, guys, slowly, we are moving towards the phase 3 of this meditation. That is forgiveness. Yes, everyone have to close your eyes. Take a deep breath. Just feel about a particular person that you are angry about. And yes, think about that particular situation. Think about the situation. Now you are forgiving that person. Yes, you are forgiving that particular person. Just imagine the situation that you are telling them, I forgive you.
Now slowly exhale again and imagine the person telling you that even he has forgiven you. Now we are moving towards the very important phase, that is the vision about your future. Just think about the situation that you are going to be chartered accountants after 5 years. Just visualize that situation, guys. जब तुम आज से कुछ महीने बाद you are going to getting your result in your hand. तुम्हारा number, that is your exam number, you are just putting up and the result is passed. Imagine that moment. Imagine that situation, how happy you are, how happy are your parents, how happy are your relatives, how happy are your neighbors and everyone. Imagine the situation कि तुम लोग intermediate भी pass कर दिए हो, you are sitting over there and your result is again passed. Feel that joy. Feel that vision, feel that future, feel that moment जब तुम chartered accountant भी बन चुके हो. Feel that accomplishment, feel that success, feel that dream job that you want. Yes, feel that it has already happened. Just enjoy this moment, close your eyes. Just feel it, imagine it in front of your eyes, that particular moment when your parents are in front of you and you are feeling so happy about that situation. The screen has already said that your result is passed. Yes, everyone. Just imagine. Already you have achieved that. You're going closer and closer to your dreams. You're getting your dream job. Now we are moving towards the next phase. We are going to think about the upcoming day, that is your next day. Plan your day कि मुझे कल क्या करना है. Plan your day कि how I am going to spend my time with my family, with my studies, with my neighbors, with my personal growth. Just imagine the situation, just plan the situation for the upcoming day. Yes, feel about it. This is how you have to always plan your upcoming day. And just imagine that, yes, the way you have divided your day is exactly going as per your wish, जैसे आप लोगों ने उसे प्लान किया था. Just feel that excitement. You have accomplished each and everything that you have planned for. Yes, everyone. Are you able to imagine this? Yes. So you have already fulfilled your upcoming day. Feel the joy. Feel the moment.
very happy, very relaxed, you're feeling good about yourself, very positive about yourself. Feel that joy of accomplishment. Now is the last phase. It is phase 6. It is the phase of blessings. Just see that you are getting everything that you are thinking about. Just see the blessings coming your way. Just imagine the situation you have told to the universe. Just to tell your dream to the universe and just feel that the blessings are coming your way. The light, the color which you have decided, which was spreading around the world. Feel the light again coming towards you, again receiving, again you feel that God is blessing you with this particular light. Again, this is nothing but this is the thing that you are receiving from Him. Feel the light again that it is going in your body. Just imagine that situation, guys. Feel about it. Feel the situation. Yes, you are receiving the blessings from the God. You are achieving your vision after 3 years, after 5 years, and yes, your upcoming day is also filled with joy. It is going as it was planned by you. Just feel that smile on your face, feel that moment you're sharing with your parents, and yes, now slowly breathe in again. As you breathe out now, just feel that you are receiving and you have already received everything. Now, slowly you have to open your eyes. Slowly you have to open your eyes, guys. You have to feel the movement that yes, I am feeling very fresh now. All the tensions. How are you feeling, guys? कुछ समय के लिए, guys, I will tell you that we were completely into deep thoughts. We were completely into our situation जहाँ पे हम लोग peace में थे. We were completely into such a zone that we were not at all thinking anything which is giving me stress. Yes, I hope that you found it very good, because guys, this is something that you have to practice, the art of meditation. What we have seen, guys, right now was nothing but it was a 6 phases guided meditation technique. And this soothing noise, this soothing music is taking you towards a deep peace of mind. Yes, feel relaxed now. Everyone, फिर से normal. Yes. So yes, guys, how was the activity? I said you that it is going to be unusual activity, but yes, I hope you enjoyed it. बहुत सारे लोगों को सच्ची बताना नींद भी आई होगी, बिकॉज यस, जब हम लोग ये पहली बार करते हैं ना, कई बार हम लोग सो जाते हैं, एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें नींद आई है तो मतलब तुम्हें सारे टेंशंस चले गए थे एंड यू वेर एट अ पीस, और इसीलिए तुम्हें नींद आई है. तो अगर तुम्हें नींद भी आई थी तो ये अच्छी बात है. गेटिंग ऑल ऑफ यू. सो यस, व्हाट आर वी गोइंग टू सी नाउ? सो यस गाइस, हम लोगों ने क्या समझा इसमें से? हम लोगों ने ये समझा है कि सर लेकिन ये 20-20 मिनट का रोज करना जरूरी है. अगर टाइम मिल रहा है, टाइम निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा गाइस. ये 20 मिनट का करोगे तो बहुत अच्छा होगा. बट इफ नॉट
इसमें से मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूं, वो दो फेज बताता हूं, वो तुम्हें करना ही होगा एंड देन यू सी दैट इट इज गोइंग टू वर्क एज अ मिरेकल। ये मेरे साथ तो हुआ था, आपके साथ भी होगा, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है बच्चों, ये होगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। ट्राई तो करके देखो, पैसे तो नहीं जाने वाले हैं, करेक्ट? इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो कौन सी वो दो चीजें हैं जो हमें करनी है? पहली चीज है जो है ग्रैटिट्यूड वाला, जो हम लोगों ने फेस देखा था ना, ग्रैटिट्यूड वाला मतलब तुम्हें रोज सुबह खुद को 5 मिनट देने हैं और रात में सोने से पहले खुद को 5 मिनट देने हैं। और वो 5 मिनट में क्या करना है? उस 5 मिनट में यू हैव टू बी थैंकफुल टूवर्ड्स दी 3 थिंग्स एटलीस्ट इन योर लाइफ। मे बी अगर रोज रोज कोई अच्छी चीज नहीं होती है तो दैट इज ओके। सर रोज रोज थोड़ी ना इतनी अच्छी चीजें होती है जो हम लोग रोज थैंक यू बोलेंगे। हफ्ते में कुछ चीजें हुई रहेगी तुम्हारी अच्छी, किसी ने हेल्प किया होगा, चाहे तो सिर्फ यू शुड बी थैंकफुल फॉर द न्यू डे, यू शुड बी थैंकफुल फॉर द टी दैट यू आर गेटिंग, यू शुड बी थैंकफुल for the beautiful day, you should be thankful for your parents and you can be thankful for n number of things। ये छोटी छोटी आदतें लगाओगे थैंकफुल रहने की तो you are going to change the way of thinking। You're not going to creep over the small issues, you're not going to say that कि यार ये मेरे पास नहीं था ना इसलिए हुआ। तुम्हारे पास जो भी hundreds of reasons होते हैं ना कुछ काम नहीं करने के, ये आदत अगर तुम लोग लगा दोगे तो you are going to find each and every positive thing in each and every situation। So this is how you have to follow this one thing। और दूसरी चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है वो है ब्लेसिंग्स वाली, जो था तुम्हारा 6th phase of meditation, कि you have to just imagine your future and you have to just think that कि you are receiving the blessings from the universe। You have to think that you are receiving the blessings from the God itself। हम लोगों ने जो लाइट डिस्कस की थी वो लाइट हमें मिल रहा था, जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही थी, तुम्हें वो सोचना है कि यस यू हैव टू कीप दैट। एक जो मैंने बोला था तुम्हें चिट बनाने के लिए कि तुम्हारे अकाउंट्स में कितने मार्क्स होंगे, तुम्हारे लॉ में, मैथमेटिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे, एंड हाउ मच मार्क्स यू वांट टू स्कोर, वो तुम्हारे टेबल पे रख देना एंड डेली लुक एट दैट एंड जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आईज एंड थिंक आई एम रिसीविंग दिस फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ। एंड इसके बाद पढ़ाई पे लगना है। इसके बाद पढ़ाई पे लगना है। अदरवाइज तुमने बोला था कि सर ने तो सिर्फ कहा था 10 मिनट दिन के देना है, हम लोगों ने वो रोज किया सर, और बाद में बाकी दिन भर खेलते थे। ऐसा नहीं करना है। ये चीज तुम्हें एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएगी तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए। सो यस गाइस, दिस हैज आल्सो हेल्प्ड मी। एंड मुझे याद है मेरे आर्टिकलशिप के दिन, जहां पे इतना दूर मुझे आर्टिकलशिप के लिए जाना पड़ता था, तो उस समय आई यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड, बट स्टिल फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे ये बहुत ही प्रॉब्लम था। आई स्टार्टेड दिस, समवन सेड मी यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व योर दिस स्लीप वाला प्रॉब्लम। तो मेरा तो सॉल्व हो गया, और भी कई चीजें मैंने अचीव की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और वही तो तुम्हें करना है। यस गाइस, ट्रायल एंड टेस्टेड है, पैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ट्राई तो करके देखो, करेक्ट ना? अखिलेश सर ने कहा है इसलिए एक बार ट्राई कर लेना, एंड बाद में रिजल्ट आए या ना आए कोई टेंशन तो नहीं है। दिन के 5 मिनट खुद को देना तो सीख जाओगे। कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, दिन के 5 मिनट तुम खुद के लिए देना सीख जाओगे, सुबह और रात में। एंड यस गाइस, मैं लेता हूं आज के दिन के लिए विदा आपसे। एंजॉय योर संडे, हैप्पी स्टडीज गाइस, एंड यस थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। हम लोगों के आज कोई लेक्चर्स नहीं है, बट यस एंजॉय योर लेक्चर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ये सेशन कैसे लगा। Yes guys, I would be waiting for your views, I would be waiting for your comments. Please let me know how was it, and yes, I am waiting, I am reading your comments. Thank you guys so much. Happy studies, happy Sunday.